Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो ऑर्डर लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएसएनएल का तरफ से, ये ऑर्डर है कि जैसे 4G कमीशनिंग हो जाता है उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग 3G है 2G है उसका भविष्य क्या होगा, ये लेके बहुत ही जन के अंदर बहुत शंका है, बहुत सारा स्पेकुलेशन चल रहा है। तो देखिए इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा चीज़ों में क्लैरिटी आ जाएगा। ये 7 फरवरी 2025 को यानी कि येस्टरडे ये ऑर्डर मिला है। यहाँ पे क्या देखिए, सब्जेक्ट देखिए, ये कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर है और इसको कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कोलकाता ऑफिस से वेस्ट बंगाल सर्कल में इसको एंडोर्स किया गया है। तो यह क्या है, प्रोग्रेसिव शटडाउन ऑफ 3G नोड, मतलब 3G नोड को शटडाउन किया जाएगा, फेज वाइज शटडाउन किया जाएगा। चलिए और इसका कौन सा रेफरेंस नंबर कौन सा है, ये है कॉर्पोरेट ऑफिस बीएसएनएल सीओ मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर नंबर है। ये 9/12/2024 का जो ऑर्डर है उसी को एंडोर्स करके ये लोग किया है। तो पहले देखिए हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये देखिए 9/12/2024 का ऑर्डर है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि रिगार्डिंग द प्रोग्रेसिव शटडाउन ऑफ 3G नोड इक्विपमेंट्स डिप्लॉयड इन विद द डिप्लॉयमेंट ऑफ 4G RAN नेटवर्क, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो फेज 2 में कहाँ पे 4G लग रहा है उसका भी एक कनेक्शन दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है। और बोला गया है कि planning the implementation guideline it was inter alia mentioned that the existing spectrum of 2100 MHz जो 2100 MHz का spectrum है that band presently used for 3G will also be utilized for 4G services। तो जो 2100 MHz हम लोग तो पहले भी वीडियो पे बताए हैं, जो 2100 MHz का जो बैंड है उसमें आपका 4G भी होगा, तो इसमें 3G भी चलता है। तो whenever found feasible like the 4G site planned at standalone 2G sites or where 3G services have been planned for shutdown progressively after stabilization of 4G service, मतलब जैसे ही 4G सर्विस स्टेबलाइज हो जाता है तो 3G सर्विस को आपको शटडाउन कर देना है, ठीक है। ये आपका मेन निष्कर्ष है। Now with the rollout more than 50% of 4G RAN network, it is understood that the circle might have shut down 3G node equipments. In regarding the undersigned, it is directed to request you to intimate the site 3G site डिप्लॉयमेंट, जब जहाँ पे 4G डिप्लॉयमेंट हो गया वहाँ पे उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला गया है और वहाँ पे सब जवाब मांगा गया है मेल आईडी पे। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो तो एक चार्ट में मांगा गया है, मगर देखिए कहाँ पे क्या क्या प्लान है। ये जो फेज 2 4G का हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए कौन सा सर्कल में कितना 4G मिलेगा इक्विपमेंट, उसका पूरा बाकायदा लिस्ट दे दिया गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कोलकाता में 1671 मतलब 1671 टावर मिलेगा, और बंगाल सर्कल में देखिए कितना टावर मिलेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल में देखिए 2200 टावर मिलेगा। हालांकि ये टावर का जो संख्या है बहुत ही कम है और ज़्यादा होना चाहिए था, तो बाद में जाके अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है तो उसमें ऑगमेंटेशन फर्दर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग स्टेट वाइज देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट में कितना कितना टावर अलाउड है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जहाँ पे टावर है वो है आपका राजस्थान में, बहुत ज़्यादा टावर एलोकेट किया गया है। 5665 टावर एलोकेट किया गया है, बहुत ज़्यादा। हालांकि राजस्थान स्टेट का एरिया भी बड़ा है। आंध्र प्रदेश में भी 6000 टावर एलोकेट किया गया है।
और साउथ का जो स्टेट है केरला, हालांकि छोटा स्टेट है मगर यहाँ पे करीब करीब 7,000 टावर एलोकेट किया गया है। तो साउदर्न जो स्टेट है यहाँ पे बीएसएनएल का सर्विस भी अच्छा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट, और यहाँ पे टावर भी ज़्यादा एलोकेट किया गया है। अब देख लेते हैं जो वेस्ट बंगाल सर्कल में 3G का शटडाउन रिगार्डिंग क्या ऑर्डर आया है, जो इस कॉर्पोरेट ऑफिस का जो ऑर्डर है इसको एंडोर्स करके किया गया है। दिस इज इंटीमेटेड क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन ऑफ 4G फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, इससे इन पुरुलिया शटडाउन ऑफ 4G 12 3G नोड हैज ऑलरेडी बीन डन। हाँ, जहाँ पे क्या हुआ है कि री एलोकेशन ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज बैंड 1 स्पेक्ट्रम enabling 4G node on 10 MHz spectrum for enhanced network performance. Now considering the existing constraint in VoLTE services on ZTE IMS, the delay of commissioning of TCS IMS, it has been decided that the 3G shutdown actively shall restricted only to the location where both 2G and 3G services are available. Standalone 3G sites shall not be considered for shutdown to ensure the continued support of CSFB and SRVCC functionality. अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे स्टैंडअलोन 3G है साइट से उसको मना कर दिया गया है, जहाँ पे 3G और 2G बोथ है वहाँ पे करने के लिए बोला गया है। 3G नोड शैल बी फेज्ड आउट इन फॉलोइंग ऑर्डर। तो देखिए पहले बोला है कि एरिक्सन का जो नॉन ईवीओ 3G नोड से उसको पहले फेज आउट करने के लिए, उसके बाद ईवीओ 3G नोड को, पहले नॉन ईवीओ को, फिर ईवीओ को, फिर ZTE 3G नोड्स को शट डाउन करने के लिए बोला गया है। तो इस क्रम में आपका शट डाउन होगा, इस क्रम में पहले 1 होगा तो 2 फिर 3। अब देखिए आफ्टर क्लोजर ऑफ एनी 3G नोड्स द डिटेल्स में बी अरेंज फॉर अपडेट इन द गूगल सिटी। तो ऑफिस का ऑर्डर है वो आप देख सकते हैं। देखिए ये ऑफिस का ये सिग्नेचर भी है। तो इस किस्म से आपका जहाँ पे 4G लग जाएगा, 4G लगने के बाद वहाँ का जो 3G है उसको शट डाउन कर दिया जाएगा। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि जैसे अभी 4G में क्या हुआ है कि 4G कमीशनिंग भी नहीं हुआ है बहुत जगह पे, और इसी के वजह से क्या है कि जो वॉइस के साथ जो प्रॉब्लम है, जो वॉइस ठीक से मैच्योर नहीं हो रहा है, जो डिस्टॉर्शन आ रहा है, वो अभी 2G के वजह से तो वॉइस सुनाई दे रहा है। अगर 2G 3G आप बंद कर देंगे तो 4G में डेटा तो ठीक चल जाएगा मगर वॉइस रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। तो ये सोचना चाहिए और इसका करस्पॉन्डिंग डिसीजंस भी लेना चाहिए। तो दोस्तों इस न्यूज़ में बस इतना ही। इस न्यूज़ में आगे जाके अगर कुछ भी अपडेट होगा तो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। नमस्कार।